ना माने कैसे ना मानेंगे, फिर इतने मत कमजोर गुजर भी नहीं है भाई। अच्छा। कैसे ना मानेंगे, फिर उस तरीका से मना देंगे जो मनाई करें। दादरी में भी ये हुआ था कि भाई हमारे कॉलेज वालों ने, कॉलेज समिति ने एक प्रतिमा बनाई थी अपने खर्चे पे, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं। टकराव लायक है ही ना ये भाई, गुजर है असली सत्तरी तक गुजर लड़ाई लड़ी है। न्यायपालिका पे तो भरोसा है, न्यायपालिका ठीक करेगी और देखेगी हमारा, और इतिहास ही मिट जाएगा तो रहेगा क्या। मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं स्नातक टीवी। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में राष्ट्रीय समन्वय समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ अंतराम तंवर जी जुड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जो दो समुदायों के बीच जो टकराव सम्राट राजा मीर भोज को लेकर के जो चल रहा है, उस मामले पर अब क्या अपडेट है, वो सारी जानकारी यहाँ पर हम साझा करेंगे। और कैथल में जो एक पंचायत का आयोजन किया गया, उसमें क्या फैसला किया गया, और उस पंचायत का आयोजन जो किया गया था उसमें अध्यक्षता अंतराम तंवर जी ने की थी। इनसे सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। सर, कैथल में जो एक महापंचायत बुलाई गई, उसमें आपकी अध्यक्षता में वो सारी महापंचायत का आयोजन किया गया, उसमें क्या फैसला किया गया है और क्या आगामी रणनीति बनाई गई है, थोड़ा बताएं। कैथल में एक गुजर सम्राट मिहिर भोज की एक चौक पे प्रतिमा लगाई गई थी। उसमें हमारे राजपूत भाइयों ने कुछ विरोध किया, तो उसके बारे में एक गुजरों की बहुत बड़ी पंचायत कैथल में बुलाई गई थी मेरी अध्यक्षता में। उसमें सभी ने, सरदारों ने सर्वसम्मति से यही फैसला लिया कि हम 100 साल से लगाते आ रहे हैं गुजर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा भी उनके नाम से, हमारे कॉलेज भी हैं और कई जगह उद्घाटन भी हुए हैं। प्रधानमंत्री ने भी एक अक्षरधाम मंदिर में प्रतिमा का उद्घाटन किया है। एक बहुत बड़े नेशनल हाईवे का नाम भी गुजर सम्राट मिहिर भोज से रखा गया है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रखा था। और खुद मोदी ने नोएडा में एक गैलरी बनी है, उसमें गुजर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का खुद उसी ने अनावरण किया है। और जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राजपूत थे, उन्होंने 2 जगह हमारे गुजरों के उत्तराखंड में 2 जगह गुजर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो कोई रगड़ा ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। इन्हें अब ये पतंगड़ बनाया नया दादरी के बाद। दादरी में रगड़ा हुआ था। दादरी में भी ये हुआ था कि भाई हमारे कॉलेज वालों ने, कॉलेज समिति ने एक प्रतिमा बनाई थी अपने खर्चे पे, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं। तो मुख्यमंत्री से उद्घाटन करवाना चाहते थे, उसका शिलान्यास, वो उद्घाटन करवाना चाहते थे कि भाई मुख्यमंत्री चाहते है हमारे कॉलेज को भी वो यूनिवर्सिटी का दर्जा दे। उसके लिए हमारी समिति, कॉलेज की समिति ने योगी से उसमें जाके मिले लखनऊ में, और उनसे टाइम ले लिया। जब यहाँ उद्घाटन करने के लिए योगी जी आ गए, तो यहाँ हमारी एक करनी सेना है, वो सेना के बिगाड़ू से आदमी है 5-7, उनको पता लगा, उनने जाके राजनाथ से कहलवा के और वो गुजर शब्द हटवा दिया, और मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास करके चले गए। जब गुजर समाज को पता लगा भाई ये तो इस पे कागज पुतवा दी, तो बहुत बड़ा रगड़ा हुआ, पंचायतें हुई, रोड़ा होगा, गिरफ्तारी होगी कई हजार आदमियों की। तो योगी ने, हमारे एक MP है राज्यसभा का साथ सुरेंद्र नागर, उससे कहकर वो गुजर शब्द रात को लिखवा दिया। तो वो तो वहाँ खत्म होगा वो। उसके बाद में कई जगह प्रतिमा लगी है, कोई रगड़ा ना हुई। कैथल में पता न क्या बात हुई, कोई फिर वही बिगाड़ू से आदमी आगे 5-7, उन्होंने जब प्रतिमा लग गई, नाम लिख दिया, वो जो उन्होंने विरोध किया। अच्छा, ये जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, इन लोगों का क्या तर्क है सर, वो बताइए थोड़ा। इनका तर्क ये है कि ये हमारा था मीर भोज, जबकि एक सच्ची बात है, हमने ये कही भाई सामने बैठो कहीं लिखा दिखा दो। 13वीं शताब्दी से पहले राजपूत नाम ही नहीं है। अच्छा। और इसके साथ तो कई जगह सारे जितने राजा महाराजा हैं, इनके सामने तो गुजर सम्राट लिखा हुआ सबके सामने। नुका वो शतानवाचक है। शतानवाचक क्यों है भाई, वो राजा थे हमारे सारे देश में, उसका पता था। और भी राजा महाराजा हुए हैं सारे, इनका तो वहाँ नाम ही ना था, ना राजपुत्र, ना राजपूत, ना रजपूत, ना अब ये छत्री बने हैं। छत्री तो वर्ण है। किस आधार पर दावा कर रहे थे?
हाँ वो तो खामा खा दावा करें, उनका कोई मतलब ही ना। भाई इतिहास देख लो, किताबों में देख लो, यूनिवर्सिटी में वो लग रही हैं, पीएचडी हुई है उनके नाम से। अच्छा, पूरा समाज कर रहा है विरोध या फिर कुछ चंद लोग हैं? भाई बिगाड़ तो चंद लोग करें पर साथ सभी लग जाए। तो उसमें जो फैसला लिया हमारी समाज ने सर्वसम्मति से यही फैसला लिया कि भाई हम ना तो प्रतिमा हटने देंगे, ना गुर्जर शब्द को हटने देंगे प्रतिमा से। अच्छा सर, जो रेवाड़ी में मुख्यमंत्री साहब आए थे उसमें क्या चीजें सामने आई निकल के? रेवाड़ी में मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री ने एक बात ऐसी कह दी जो उसको ना कहनी चाहिए थी। हमारे समाज के सरदार मुख्यमंत्री से मिले थे तो मुख्यमंत्री ने ये बात कही, भाई एक समिति बनी है 11 आदमियों की और एक समिति है राजपूतों के, राजपूतों ने बनाई है, और ये दोनों समिति बैठ के फैसला करेंगे कि ये गुर्जर शब्द हटाया जाए या ना हटाया जाए। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। एक समिति बनाई थी हमने वहाँ पंचायत में, मैं अध्यक्ष था पंचायत का, मैं उसकी पैरवी करने के लिए राजपूतों ने हरियाणा हाई कोर्ट में एक केस डाला, उसके पैरवी के लिए एक समिति बनाई थी अपने प्रेम रिटायर एसडीएम में। अच्छा, उसकी अध्यक्षता में 5-7 वकीलों की, भाई पैरवी करेंगे। अच्छा, कोर्ट में? हाँ, दूसरी समिति पंचायत उठने के बाद अपना जिला प्रधान है बीजेपी का, उसने वो ये बनाई थी कि भाई शहर में कोई गड़बड़ ना हो, झगड़ा ना हो, सभी तरह के दुकानदार भी हैं, राजपूत भी हैं, गुर्जर भी हैं, उनके लिए बनाई थी, शहर में कोई झगड़ा ना हो, ना कि वो फैसला लेने के बाद बनाई थी। अच्छा। जो मुख्यमंत्री ने कही वो समिति फैसला लेगी, वो समिति कोई फैसला लेने के नहीं बनाई है, ना उनका पावर है फैसला लेने का। अच्छा, जो समिति बनाई गई उसमें एक ही समुदाय के लोग हैं या फिर सभी समुदाय के लोग? ना, तो गुर्जरों की बनाई गई है। अच्छा। राजपूतों की अलग तो है। एक ही समाज कैसे फैसला लेगा? ना वो मुख्यमंत्री ने ये कही है ना, दूसरी राजपूतों की भी है। अच्छा, वो दोनों समिति बैठ के फैसला करेंगी। अच्छा, ये बात ही जी। तो भाई ना तो मुख्यमंत्री का पावर, ना उन समितियों का पावर। ये तो देश का मसला पूरे देश में चल रहा है। कई जगह मीर भोज पे भी, पृथ्वीराज चौहान पे भी, अनंगपाल तंवर पे भी, ये तो कई जगह हमारे रगड़े चल रही हैं। ये तो जैसे फैसला होगा वैसे। तो कैसे समाधान होगा सर इनका? भाई समाधान वो ये सच्चाई पे आ जाओ बात। हम तो मानने वाले ना, हमारा तो इतिहास है, हमारी तो कहानी है, हमने तो कुर्बानियां दी हैं, हमने तो लड़ाई लड़ी है। वो भी अड़ गए कि हम भी मानने वाले नहीं, तो ना माने कैसे ना मानेंगे? फिर इतने मत कमजोर गुर्जर भी नहीं है भाई। अच्छा, कैसे ना मानेंगे? फिर उस तरीका पे मना देंगे जो मनाई करें। कौन सा तरीका? वो तरीका सब जानो, उस तरीका क्या है फिर। हाँ, वैसे कैसे ना मानेंगे? जो इतिहास की बात है उसे कैसे ना मानेंगे? ये कोई इतिहास से बड़े हो गए ये, या भाई सारी दुनिया से बड़े हो गए, जो लिख रहा है इतिहास में उसे मान लो भाई। ये उसमें गुर्जर सम्राट में ही बहुत लिखा हुआ है, और उसे मान लो। ये हम तो दिखाएंगे, ये भी लाओ, और अब कोर्ट में केस है, हम कोर्ट में देख लेंगे, वहाँ ये बताओ के सबूत लेके देंगे। सर, आपका मानना यह टकराव होगा अगर नहीं मानते तो? कुछ भी टकराव ना है, टकराव लायक है ही ना ये। भाई गुर्जर है असली सत्तरी, तो गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी है, मुगलों से भी लड़ी, गुर्जरों ने अंग्रेजों से भी लड़ी, और भाई अब भी हमें तो लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपने उसमें राज में। तो अब भी राजपुत्र इनके 5-7। अब मैं कल की बात बताऊं जी, कल राजपूतों के काफी आदमी राजनाथ से मिले हैं। अच्छा। और राजनाथ से ये कही है जी गुर्जर शब्द हटवाओ, मुख्यमंत्री को दबाव दो। राजनाथ ने मुख्यमंत्री से फोन किया है, अब भाई इसको गुर्जर शब्द को हटवाओ। तो अब भी है, कैसे हटवा देंगे? कोई गदर थोड़ा मत रहा। अच्छा, राजनीतिक दबाव में नाम हटने लगे तो फिर क्या होगा? ना कुछ भी ना हटा ही ना सके भाई। कोर्ट कचहरी है, कोर्ट है, राजनीतिक के है, ना मुख्यमंत्री के काबू की, ना राजनाथ के, ना ये तो किसी। न्यायपालिका पे भरोसा है? न्यायपालिका पे तो भरोसा है, न्यायपालिका ठीक करेगी, वो देखेगी हमारा, वो तो हमें मौका देगी दोनों समाज को। भाई आओ थारे धोरे क्या है, उनके पास क्या, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक बात इसे नाम ही ना है भाई, राजपूत क्षत्रिय या भाई ये ठाकुर, कोई नाम ही ना तेरी उनके लोग। तो उन्होंने तो दरवाजा खटखटा दिया है कोर्ट का। हाँ, कोर्ट का हमने भी एक समिति बना दी। अच्छा। हमने वकील कर लिया अपने, आगे लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, जैसे कुछ होगा वैसे। तो जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे दोनों समुदाय के लोगों को आप? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा भाई, बात तो ये है, असलियत अब जो है इतिहास में जो बात है वो होनी चाहिए। इतिहास ना मिटाना चाहिए, ना मिटना चाहिए, और इतिहास ही मिट जाएगा तो रहेगा क्या? इतिहास में जो बात है उसमें देखो, इतिहास में गुर्जर सम्राट मीर भोज है, उसे मान लो भाई। अच्छा, कोर्ट अगर उनके फेवर में फैसला कर देते हो आप मानेंगे?
भाई कोर्ट आगे फिर सुप्रीम कोर्ट है, अच्छा, उसमें तो आप करेंगे। मानने वाले नहीं हाँ हैं? ना मानेंगे तो कोर्ट करेगा या- तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा अच्छा। तो मान लेंगे। अच्छा, ऊपरी अदालत जब फैसला कर देगी उसको मानेंगे आप? हाँ जब सुप्रीम कोर्ट ही कह देगा तो भाई मान लेंगे, पर हमारे तो भाई 100 साल तो लग रही है ये। अब उसके वो भी गड़बड़ होगी, इसे हम एक थड़वाड़ी को मान लें अच्छा, भाई कोर्ट के आदेश थे, तो हमारे 100 साल थे, हमारे तो बड़े बड़े कॉलेज बन रहे हैं गुजर सम्राट में ही बहुत है, और प्रतिमा लगी और है कई जगह पुरानी, बहुत पुरानी, 100 साल पुरानी। तो अब वो कैसे हटेंगी, उन्हें तो हम ना हटावे भाई। अब कोई कोर्ट भी फैसला करेगा कैथल का करेगा। अच्छा, हाँ उसका तो कोई मतलब ही ना, और कहीं तो देश का बहुत बड़ा मसला है भाई, पूरे देश का, इसे चलिए। कैसे मान लेंगे। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष अंतराम तंवर जी। इन्होंने जो दो समुदाय के बीच में जो टकराव चल रहा है उसको लेकर के सारी बातें सामने रखी, और कैथल में जो महापंचायत हुई अंतराम तंवर जी के ही देखरेख में, इनकी अध्यक्षता में उस पंचायत का आयोजन किया गया, उसमें जो फैसला हो वो भी आपने सुना। और तीसरी चीज ये है कि जो दो समुदाय के बीच का जो मामला है वो कोर्ट पहुंच चुका है, उस मामले पर कोर्ट क्या डिसीजन लेगा ये तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। और जो एक समुदाय के लोगों ने वहां पर ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम, उस मामले को लेकर भी जो चीजें सामने निकल करके आई वो भी अंतराम तंवर जी ने पूरे वक्तव्य में अपनी रखी। आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया आप पहुंचा सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।